सोचो एक ऐसी कंपनी जो आज ऑयल और गैस से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज और रिटेल तक कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती है। रिलायंस की कहानी के सेंटर में थे धीरूभाई। बिजनेस में भी मैसिव एक्सपेंशन किया। गुजरात के जामनगर में डेवलप्ड रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलायंस की इंडस्ट्रियल स्केल का एक मेजर एग्जाम्पल बना। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ने रिलायंस को ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन डेवलप करने में हेल्प की। लेकिन रिलायंस की स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था और वो था जियो। रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया और हाई स्पीड 4G नेटवर्क के साथ मार्केट में एंट्री की। जियो के आने के बाद इंडिया में अफोर्डेबल हाई स्पीड मोबाइल डेटा का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन भी काफ़ी इंटेंस हो गया। लेकिन जियो का प्लान सिर्फ सिम कार्ड और इंटरनेट डेटा तक लिमिटेड नहीं था। रिलायंस ने एक डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप करना शुरू किया जिसमें कनेक्टिविटी के साथ एंटरटेनमेंट, एप्स, डिजिटल सर्विसेज और दूसरे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी शामिल थे। यानी टेलीकॉम को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक डिजिटल इकोसिस्टम का एंट्री पॉइंट बनाया गया और रिलायंस ने यहीं पर स्टॉप नहीं किया। कंपनी ने रिटेल सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया। रिलायंस रिटेल ने ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कंज्यूमर सेगमेंट्स में अपनी प्रेजेंस डेवलप की। इंडिया में मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स हैं। अगर एक कंपनी लार्ज रिटेल नेटवर्क क्रिएट करे और ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग को कनेक्ट करे तो उसके पास बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आज रिलायंस को समझने के लिए हमें सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं देखनी चाहिए। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज और रिटेल ये सब अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन रिलायंस ने इन्हें एक लार्ज बिजनेस इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किया। तो आखिर रिलायंस की ग्रोथ का फॉर्मूला क्या रहा? सबसे पहला है स्केल। कंपनी ने लार्ज मार्केट्स को टारगेट किया और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा है इंटीग्रेशन। बिजनेस चेन के अलग अलग स्टेजेस को कनेक्ट करने की स्ट्रैटेजी ने कंपनी को एफिशिएंसी और स्केल डेवलप करने में हेल्प की। तीसरा है टेक्नोलॉजी। रिलायंस ने टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल बिजनेस के साथ कंबाइन किया, स्पेशली टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज में। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंचाना बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रिलायंस ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स किए जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिला। रिलायंस की जर्नी एक रिलेटिवली स्मॉल टेक्सटाइल बिजनेस से शुरू होकर मल्टीपल इंडस्ट्रीज के मैसिव इकोसिस्टम तक पहुंची। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल से एनर्जी, एनर्जी से टेलीकॉम और टेलीकॉम के बाद डिजिटल सर्विसेज और रिटेल। लेकिन रिलायंस की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ कंपनी का साइज नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है स्केल पर सोचना। जब एक बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उसमें लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करना, टेक्नोलॉजी को यूज करना और कस्टमर्स तक सर्विस पहुंचाना बिजनेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसी लॉन्ग टर्म अप्रोच ने रिलायंस को इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रुप्स में से एक बनने में हेल्प की। अब आप बताओ रिलायंस की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन। रिलायंस आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, लेकिन सवाल है ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी? रिलायंस की जर्नी धीरूभाई अंबानी के टेक्सटाइल बिजनेस से शुरू हुई। कंपनी ने विमल जैसे ब्रांड। आपके हिसाब से रिलायंस की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस स्ट्रेटजी? कमेंट करके बताओ और ऐसी बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।